भाजपा की महिला प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत करनारे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भिंड और अटेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के भाई पर दद्दा टैक्स के आरोप हैं। साथ ही भाजपा की महिला कार्य समिति सदस्य ने कांग्रेस प्रत्याशी पर सेक्स सर्किट के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग दद्दा टैक्स की बात करते हैं वह सरासर गलत है। किसी के पास कोई प्रमाण हो तो वह बता सकता है कि दद्दा ने किस चीज का टैक्स लिया है। जो लोग आरोप लगाते हैं उनकी करतूत किसी से छिपी नहीं है। यूट्यूब खोलकर देख सकते हैं किस तरह से वह विधायक थे। एक पत्रकार ने एक लड़की को अपने जाल में फंसाए रखा था और जब शादी की बात आई तो पहचानने से ही मना कर दिया। उसे ब्लैकमेल करने के नाम से फंसाने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस तो महिलाओं के अत्याचार के नाम से ही जानी जाती है। कमलनाथ हम बहनों को आइटम बोलते हैं तो दिग्विजय सिंह तंगमाल बोलते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा है कि गूगल सर्च करेंगे तो सच सामने आएगा। इस विषय पर मैं हल्का बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसका जैसा चरित्र है वही आगे आएगा। भिंड अटेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के भाई पर टैक्स के आरोप है। वहीं भाजपा की महिला कार्य समिति सदस्य ने कांग्रेस प्रत्याशी पर सेक्स रैकेट के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पर प्रमाण हो तो दे, वरना यह आरोप किसी की करतूत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट किया, उसको अपने जाल में फंसाए रखे। जब इनकी शादी तय हो गई उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें जानते नहीं है। तो उसने कहा भाई महिलाएं हैं, महिलाएं जिसके साथ होली, अनमेरिड लड़की थी, पत्रकारिता का आप सभी के बीच की थी, पत्रकार जर्नलिस्ट का कोर्स कर रही थी, वो भी आने वाले भविष्य में हमारे देश के मतलब अच्छी पत्रकार बन सकती थी। उसको इन्होंने अपने जाल में फंसाकर, और उसने जब कही कि हमारी शादी, हम आपसे शादी करेंगे, इधर इनकी शादी तय हो गई थी। तो उसने कहा शादी करेंगे और अगर नहीं करेंगे, महिलाएं तो भैया एक जवाबदार होती है। उन्होंने कहा शादी नहीं कर रहे हो तो हमें रहने की व्यवस्था करो, हम शादी और कहीं नहीं करेंगे। तो इस पे उन्होंने हामी भर ली और उसको पैसे देने के बहाने बुलाया। इधर फोन कर दिया उन्होंने सीआईडी को कि हमें कोई महिला ब्लैकमेल कर रही है। तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं किया है। कांग्रेस तो महिलाओं के अत्याचार के नाम से जानी जाती है। उनके कमलनाथ जी हम बहनों को आइटम बोलते हैं और दिग्विजय सिंह टंचमाल बोलते हैं। तो ये तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। ऐसे इनके दागदार विधायक है। अभी फरवरी महीने में रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, उसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा वोट बटोरने वाली कोई आपके सबके सामने है। 70 साल से चाहती तो कांग्रेस भी रामलला का मंदिर बनवा सकती थी। कांग्रेस कहती थी कि भाजपा के नाम से कांग्रेस ने नारा दिया था कि अरे ये दिया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आज कांग्रेसी ताल ठोक के कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने तारीख बता दी, 22 जनवरी को हमारा उद्घाटन हो रहा है। सभी कांग्रेसियों का उसमें वेलकम है, आए वहां देखें कि भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है। आज देखिए, आप यूट्यूब के माध्यम से देखिए कि भव्य निर्माण हो रहा है, बहुत जल्दी तेजी से काम चल रहा है। और क्या चाहिए हमें जनता को? भाजपा ने जब से जो लोगों को टिकट दिए उसके बाद भाजपा में बगावत देखने को मिली है। आपके विधानसभा क्षेत्र अटेर से जो मुन्ना सिंह पूर्व विधायक थे, उन्हें एक बगावत करके साइकिल पर सवार हो गए। उसी तरह से हर विधानसभा में एक ना एक ने बगावत की। इसको तो ये तो सभी पार्टियों में रहती है। देखो, कुछ लोग अवसरवादी होते हैं कि खाते किसी और का है, बजाते किसी और का है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। आना जाना तो कांग्रेस में भी बड़ी होड़ लगी, बड़े बड़े मौजूद लोग आ रहे हैं बीजेपी में। तो वो तो सभी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। जो अवसरवादी होते हैं, अवसर का फायदा लेके उसके बाद भाग दौड़ मचाए रहते हैं। उन्हें पार्टी से काम, उन्हें पार्टी नहीं है, उन्हें व्यक्ति विशेष का विकास चाहिए। जो अवसरवादी हो जाते हैं। भाजपा बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई हमारे उसमें द्वंद्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। बम्पर जीत रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में। कितने वोटों से आपकी बार किस तरह से सरकार बनाने की तैयारी है? बिल्कुल फुल बहुमत में सरकार बनेगी। परचम लहराएगा बीजेपी का। कांग्रेसियों की जहाँ तक है जमानत जब्त होगी। अटेर क्षेत्र में तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि अटेर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि 1.5 साल में जिस व्यक्ति ने क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाया, तो अब क्या बात, देखा जनता ने 2 बार तो नकार दिया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा? हमारे बीच में आज भाजपा की कार्य समिति सदस्य सरोज जोशी थी। इनसे हमारी खास बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की और फिर से परचम लहराएगा। मैं केपी कुशवाहा, जन टीवी के साथ, भिंड, मध्य प्रदेश।